told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए और आप सभी को राधे राधे। तो जो है गाइस, मैं मार्केट से हो आई हूँ और जो है क्या कहते हैं, आज बनेगा गाजर का हलवा, जो कि मैंने जो है एक ब्लॉग स्टार्ट किया, तो जो है उसमें मैंने बता रखा है। तो जो है आज ही का दिन है जो मैंने दूसरा शूट किया था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दूसरी बार बन रहा है गाजर का हलवा। और जो है क्या कहते हैं, अट्टू बहुत दिन से शोर काट रही थी। इधर आ बंदरिया, हेलो। इतनी खुश है। और फिर से इसने मुझे जो है ना अपनी लिस्ट बना के दे दी थी, और जो है क्या कहते हैं कि गाजर का हलवा लाना है मम्मी, गाजर का हलवा लाना है। तो जो है क्या कहते हैं, इसे इतना अच्छा लगा कि जो है क्या बोलते हैं, तब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। ये बेटा ये ड्राम रखी है जरा, उसमें धुला हुआ किचन में। तो जो है आटे का ड्राम जो है ना हमारा खाली हो गया था, आटा भी ख़त्म हो गया, तो मैं लेके आई थी। तो क्या कहते हैं, लभांशी ने साफ़ करके रख दिया था इसे। तो यहाँ पे रखा हुआ था, सूख रहा था, क्योंकि इस समय आप लोग समझ ही सकते हैं जाड़े चल रहा है, तो सूखने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे तो आज जो है यही होगा, मुझे नहीं पता, जीजी ने रखा था। तो जो है क्या कहते हैं, हटिए हटो तो बेटा, ख़राब कुछ नहीं है, सही है। तो ये है बेटा, इसको हटा दो, पकड़ो। इसको हटा दो। तो जो है लभांशी अपनी कर रही है पूजा, और जो है क्या कहते हैं, पुराने घर से जो है मैं ये प्लेटर वगैरह लेके आई थी, जो कि हमारी यहाँ से चली गई थी प्लेटर। तो जो है ये सब पुराने घर से लेके आई थी कल मैं। और जो है क्या कहते हैं, ये कढ़ाई में यहाँ पे ढूंढ रही थी और निकली ये पुराने वाले घर पे। तो जो है ये फ्यूचरा की है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है इसे। और क्या कहते हैं, पिछली बार जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना, तो मैं सोच रही थी कि जो है इसमें ही बनाऊंगी, और मैं यहाँ ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, क्योंकि क्या होता है कि जो है सामान चले जाते हैं ना। अभी जब हम बीच में पुराने वाले घर पे गए थे ना रहने के लिए, तो जो है क्या कहते हैं, ये वहीं पर चली गई थी। मैंने सोचा कोई डिश वगैरह बनेगी तो जो है डाल लूँगी, इसलिए ले गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कोई यूज़ नहीं आई, और जो है क्या कहते हैं वहीं पे रह गई। जब हम लोग इधर आए तो ध्यान ही नहीं रहा लाने का। तो जो है क्या बोलते हैं, ये जो है अब कल लेके आई हूँ मैं। तो जो है ये सामान आ गया, और जो है आज गाजर बहुत अच्छी अच्छी मिल गई थी, मोटी मोटी सी। और देखिए अट्टू को इतना सब्र नहीं हुआ कि जो है गाजर घिसने का, तो लवांशी अभी मुझे घिस के देगी गाजर। तो प्लेट और देखिए छुरी वगैरह सब चीज़ें लाके इन्हें अभी से रख दी, कि जो है क्या कहते हैं फटाफट घिसो और फटाफट बनाओ। फटाफट थोड़ी बनता है हलवा, हलवा बनने में टाइम लगता है। जरा वो ट्राइपॉड उठा दे बेटा, हाथ में खाने के बाद तो बन जाएगा। खाना खाने के बाद तो बन जाएगा। हाँ तो अभी बनेगा बेटो, अभी घिसेगी, उसके बाद में बनेगा तो होगा, ऐसे थोड़ी होगा। 1 मिनट रुकिए, ट्राइपॉड पे लगा दूँ मैं। बस बस बस, ज़्यादा नहीं। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने सोचा आराम से बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, अजय देखो लल्ला का रुमाल यहाँ पे डाला, लो रखो उसे। तो जो खासकर अट्टू करती है, अट्टू नहलाती है लल्ला को और इधर उधर डालती रहती है। तो मैंने सोचा बैठ के बात करती हूँ, आराम से थक गई हूँ, अभी बाज़ार से आई थी ना। तो जो है आज वैसे ठंड कम है रोज़ के मुकाबले। तो जो है क्या कहते हैं, मावा लेके आई मैं, और जो है क्या कहते हैं दूध लेके आई हूँ एक्स्ट्रा में। जैसे मैंने पिछली बार बनाया था ऐसे ही बनाऊँगी, और जो है ज़्यादा जो है क्या कहते हैं वो नहीं करूँगी शूट वगैरह। तो हो सकता है कि आप लोगों को जो है इसमें
रेसिपी टाइप में ना मिले वैसे ही बनाऊंगी मैं। और शुभांगना से मैंने बोला था कि जो है पापा से कहिए रुक जाओगे यार, तो जो है क्या कहते हैं वैसे बनाऊंगी। और मान जा भाई बना लें दो यार। तो जो है शुभांगना से बनवा रही हूँ चाय। और जो है चाय पीने के बाद में जो है इतने जो लोग घिस देंगे, क्योंकि पिछली बार तो मैंने घिसा था और लवांशी ने आराम किया था। आज जो है मैं आराम से बैठूंगी और ये घिस के देगी मुझे। तो अट्टू भी घिसेगा अपने वाले से, छोटे वाले से, कौन से वाले से घिसेगा दिखा देगा। अट्टू घिसता है इससे। अरे पानी निकल गया है, सब गीला कर दिया मुझे साइड को। तो जो है कि उंगली में मार लिया क्या, पानी गिर गया? नहीं लग गई तो मत करना तुम, शैतान बहुत हो। गायब हो गई, लग भी गई और गायब भी हो गई। देखिएगा ऐसा ही होता है। और रबड़ी है तो जो है आज लवांशी का मन था रबड़ी खाने का, तो हाँ 2 बने। क्यों, तो तुम खिला दे उसे। हाँ तो तेरी माँ रखी है मंदिर में। तो बेटा मुझे देगी तो मुझे चम्मच या तो तू दूसरा ले लियो। 1 चम्मच में जरा सी भूख की मुझे दे दे, दोनों लगा दियो। हाँ अच्छा, 1 चम्मच में जरा सी दे दो बस। पापा को भी खिलाइए तो अपने में से खिलाइए पापा को थोड़ी सी। तो जो है क्या कहते हैं आज लवांशी का रबड़ी खाने का मन था, तो रबड़ी ला के दी थी। तो अभी पूजा कर रही थी ना, तो भोग लगा दिया इसने। तो जरा सा मैं और आलोक ले लेंगे भोग का, बाकी जो है बच्चे खा लेंगे, क्योंकि तीनों का ही व्रत है। तो शुभांगना जो है ट्यूसडे का और सैटरडे का व्रत रख रही है, और अट्टू ने और लवांशी ने जो है पूरे व्रत रखे हैं चालीसा के 40 दिन के। तो क्या कहते हैं ये लोग पूरे रखेंगे। और पीछे से नॉइस आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा बेटा, ऐसे थोड़ी गाँव। मैंने तो गाय को खिलाना था, मैं तो गाय को खिला दो प्रसाद। बस चीनी तो इसमें मिली हुई है, अभी मिलाई है ना। कटा। तो जो है गाइस मैं यहाँ पे आ गई पार्लर में, और जो है क्या कहते हैं हाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। और क्या बोलते हैं शुभांगना मेरी चाय भी ले आई है बच्चा, तो अभी मैंने रिसेप्शन पे रखवा दिया है। तो जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अभी मैं आप लोगों को सामान भी दिखाने वाली थी कि क्या क्या लेके आई मैं। और इतने जो है क्या कहते हैं इन्होंने बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो रुकते ही नहीं है, और जब कहो तो बहस करते हैं। ऐसे मुझे इतना गुस्सा आता है ना, आप समझ लीजिए मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ मुझे ही पता है कैसे मैं शूट कर पाती हूँ। और जो है बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, और जो है जब मैं वीडियो बनाऊँगी जब भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब बताइए कि मैं काम भी ना करूँ क्या अपना, तो जो है ऐसे परेशान करते हैं। और जो है क्या कहते हैं मैं बहुत उससे अपनी मेहनत करती हूँ कि हाँ जो है मेरा चैनल आगे बढ़ता चला जाए। आप समझ लीजिए लाइव पे भी जब आती हूँ तो यहाँ ठंड में बैठना पड़ता है, क्या बोलते हैं पार्लर में। वैसे तो हवा नहीं आती है, बंद हो जाता है, लेकिन जो है अब ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड नहीं लगेगी क्या। हाँ अपने आप तो आराम से बिस्तर में लेट जाते हैं और अपना मोबाइल देखते रहेंगे, कभी कुछ करते रहेंगे। अगर मान लो वीडियो में जो है आने का कोई मतलब नहीं है कि जो है आवाज़ आती है तो कॉपीराइट आ जाता है, ये चीज़ सभी लोगों को पता है।
तो जो है मानते ही नहीं है, अपना वीडियो चलाते रहेंगे, बस अपना जो देखना है जो करना है बस वही करते हैं। फिर मुझे गुस्सा आता है, अब खुद ही गुस्सा दिखाएंगे। फिर बाद में अगर मैं कह दूँ ना कि जो है ऐसे मत करो मत बोलो तो मानते नहीं हैं, कहते हैं कि हाँ जो है मैं ऐसे ही करूँगा, फिर और ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है मैं ज़्यादातर यहीं पर आ जाती हूँ बनाने के लिए। अब ऐसे शोर में ना तो आप लोगों को जो है ज़्यादा कुछ दिखा पाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। मैं किचन में भी अगर काम कर रही हूँ ना तो ओरिजिनल आवाज़ आप लोगों को बहुत कम मिलेगी। और इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ फिर भी मतलब इंसान सुधरता नहीं है कि हाँ जो है ये काम भी ज़रूरी है, और मेरी बीवी काम ही कर रही है, कोई फालतू काम तो कर नहीं रही है जो है सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो है आलोक से मुझे उम्मीद भी नहीं है, ये कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे तो जो है वो करते रहेंगे कि हाँ जो है ये कर ले वो कर ले, ये बना ले वो बना ले, लेकिन जो है सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, कोऑपरेट कभी नहीं करते हैं कि हाँ जो है अब मुझे काम करना है या बच्चों को काम करना है। आप समझ लीजिए कि जो है अब जब हम लोगों ने तीनों ने वो करे थे, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा था, लवांशी तो अब भी करती है, तो बेचारी वो सुबह उठ के अपना यहाँ पे आके ब्लॉगिंग करेगी या बाहर कर लेगी, हाँ। और जो है घर में वो बिल्कुल कुछ बहुत कम करती है, या करेगी तो ऊपर चली जाती है छत पे। तो जो है अब बताइए, जैसे मैं अब सामान लेके आई हूँ तो सामान दिखाऊंगी, तो ये थोड़ी है कि इतनी सारी चीज़ें सामान सब ऊपर लेके जाऊँ फिर मैं ऊपर शूट करूँ, या यहाँ पार्लर में लेके आऊँ यहाँ जो है पार्लर का करूँ, या फिर जो है सामान यहाँ पे फैला के बैठूँ। तो वही चीज़ इंसान को समझनी चाहिए, अपना आप करो भी और जो है क्या कहते हैं दूसरे का भी ध्यान रखो ना, कोई मतलब नहीं है। तो जो है कभी भी कोऑपरेट नहीं करते किसी भी काम के लिए। आप समझ लीजिए पहले मेरा पार्लर जहाँ था काशीपुर में, मतलब मेन मेरे हमारे घर के पास में ही हमारा ही दूसरा घर एक और था, तो वहाँ पे मैंने कर रखा था। तो मेन हमारे घर से थोड़े से डिस्टेंस पे था दूसरा घर हमारा, उसमें कर रखा था हमने। तो जो है मुझे अगर सुबह जाना है तो टाइम पे ही सब चीज़ें आलोक को चाहिए, एक एक चीज़। और जो है क्या कहते हैं इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं। अब तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैंने सुधारा है, तो सुधरे हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए एक गिलास पानी का भी नहीं उठाते थे। और जो है क्या कहते हैं इतना परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। अब भी जो है अगर काम करेंगे ना तो पूरा ऐसे शोर काटेंगे कि मतलब जो है दूसरा जना भी ये समझे पता नहीं कितना काम करवाती होंगी मैं। और जो है क्या कहते हैं देखिए मैं भी जो है अब उतना काम नहीं कर पाती हूँ जितना मैं पहले करती थी। पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि 1 मिनट की मुझे फुर्सत नहीं थी, 1 मिनट की भी। आप समझ लीजिए अट्टू के प्रेगनेंसी में तो मैंने और लवांशी शुभांगना के में तो बहुत दिक्कत थी, वो तो खैर अलग की बात है। जो चीज़ थी वो तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन जो है अट्टू के में भी जो है अट्टू के में कोई बंदिश नहीं थी, थोड़ी बहुत जो थी वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन जो है क्या कहते हैं प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप समझ लीजिए सुबह नाश्ता फिर उसके बाद में खाना सब मैं बना के जाती थी जब मैं जाती थी पार्लर के लिए। उसके बाद में जब दोपहर में आलोक आते थे तो या तो जो है मैं आके बनाती थी चाय वगैरह, या फिर कभी कभी आलोक भी बना लाते थे पार्लर में, और तब हम लोग खाते थे। और क्या बोलते हैं फिर रात का खाना मैं जाते से ही लग जाती थी खाने में। तो सोचिए प्रेगनेंसी का टाइम और उस समय जो है अभी पार्लर भी चलाना और क्या कहते हैं घर का काम भी करना, सब चीज़ें करनी, तो जो है कितना टफ पड़ता होगा। बर्तन सफाई सभी चीज़ें मेरे जिम्मे थी सब कुछ करने का, तो कितना मुश्किल रहा होगा मेरे लिए।
और इससे भी ज़्यादा मुश्किल रहा था कि लवांशी और शुभांगना के में तो जो है क्या कहते हैं कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला। इसीलिए मैं अपनी मम्मी जी की हमेशा तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि वही एक इंसान थी जो है मुझे सपोर्ट करती थी लवांशी की प्रेगनेंसी में। अगर आज मैं ज़िंदा बैठी हूँ ना तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्यार की वजह से ही मैं यहाँ पे ज़िंदा बैठी हुई हूँ, नहीं तो जने कब की मर गई होती मैं। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। और जो है क्या कहते हैं लवांशी की में डॉक्टर ने भी कह दिया था कि 5% केवल मेरी उम्मीद है और 10% लवांशी के बचने की उम्मीद थी। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो जो है सब कुछ झेल रही हूँ फिर भी, और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निभा रही हूँ, पूरा काम कर रही हूँ, पूरा जो है घर को भी पूरा संभाल रही हूँ, सारा खर्चा भी मैं ही कर रही हूँ, सब कमाई भी मैं कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद में भी इंसान जो है नहीं समझता है तो क्या क्या समझेगा इंसान। एक बीवी का ही फर्ज नहीं होता खाली कि जो है वो घर चलाए और वही सब कुछ करे, सारी जिम्मेदारियाँ भी ले, चाहे वो बच्चों से लेके चाहे आलोक तक की हो, चाहे मैं मेरी हो, चाहे किसी की भी हो, तो सारी की सारी जिम्मेदारियाँ मैं खुद अपने आप से अपने कंधों पे उठाए बैठी हूँ। तो जो है ऐसे में आपका केवल एक साथ सपोर्ट ही तो चाहिए, और खाली क्या कहते हैं ऐसे सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने कलेश करे और जो है क्या कहते हैं काम कर लिया थोड़ा बहुत, उसमें जता दिया कि मैं इतना काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है जैसी जिसकी इच्छा। और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। वैसे तो मैं इग्नोर मारती हूँ हर चीज़ को, लेकिन जो है एक हद एक लिमिट होती है हर चीज़ की, कि आप जो है अब मैं इससे पहले क्लिपिंग डालूँगी, आप देखना पीछे से कितनी बार बोले हैं, और बाकी जो अभी मेन बोले वो मैं काट दूँगी, तो जो है उसे हटा दूँगी। और बाकी पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो जो है बिल्कुल भी, अब बच्चों को तो आप डांट के समझा सकते हैं, लेकिन बड़े जने को कैसा समझाएंगे आप। बड़ा जना तो खुद ही समझने वाला हो। तो जो है क्या कहते हैं इस चीज़ से बहुत लोग इनसे परेशान रहते हैं कि जो है कोई इंसान होता है समझाने से कहने से समझ जाता है, जब अपना मन होगा जब भी समझते, वरना कुछ नहीं। और जो है मैं इतना सपोर्ट कर रही हूँ उन्हें, तो इतना कर रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी कि जो है कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, तो कोई उम्मीद नहीं है ना। मैं उम्मीद रखती हूँ अब, क्योंकि मैं इतना भर चुकी हूँ ना अंदर से, मैं सही बता रही हूँ, इतना भर चुकी हूँ। अब मैं जो हूँ ना, क्या बताऊँ आप लोगों की, जो है पहले मेरी मम्मी जी थी तो उनके आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ। आज मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ कि हाँ जो है मेरे बच्चे कैसे ही आगे बढ़ जाएं और जो है उन्हें पूरा सपोर्ट मिल जाए। तो मैं वैसे रोती नहीं हूँ, लेकिन जो है जब आपके अंदर ना ज़्यादा ही दुख होता है ना, तो कभी ना कभी आपका बाहर निकल आता है। और क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे बोल जाते हैं ना कभी कभी लोग, जो है दिल को लग जाता है। जब आपकी बीवी इतना आपका सपोर्ट करती है, इतना साथ देती है, हर चीज़ हर सिचुएशन में आपका साथ दिया है, तो आप उसे नहीं समझ पा रहे तो कुछ नहीं कर पा रहे। आप मेरा इतना साथ दो, मेरा तो कोई जो ना थोड़ा सा भी साथ देता है ना, ज़िंदगी भर याद रखती हूँ मैं। मैं अपनी मम्मी जी की क्यों तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि मतलब मेरी सास की, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो देखिएगा। उन्होंने जो है इतना प्यार दिया मुझे, कोई नहीं पूछता था मुझे, कोई भी नहीं। और क्या कहते हैं कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करा एक तरह से किसी ने भी।
पहले मैं आलू से बहुत उम्मीदें लगाती थी, बहुत ज़्यादा। अब तो उम्मीद लगानी ही मैंने छोड़ दी। और जो है क्या कहते हैं, वही आपको एक होप होती है, एक वो रहता है। तो जो है मुझे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ जो है किसी ने साथ नहीं दिया तो हो सकता है बच्चे मेरे साथ दें, और आगे किस्मत है भी मेरी। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देना चाहती हूँ, बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ कि हाँ जो है मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, लेकिन जो है कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता है। और शायद मैं भी आपको लोगों को इतने अच्छे ब्लॉग नहीं दे पाती हूँ कि जो है आप लोग भी मुझे देखना पसंद करें। पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता चलती है। चलिए गाइस, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो है आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है क्या कहते हैं, मुझे आगे सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहूँगी मैं। और जो है चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके गाइस, बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you